नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। दिल्ली की सियासत में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले 3 महीने से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव चाहती है तो बीजेपी सरकार बनाने की संभावनाओं को हवा देने लगती है और कांग्रेस दिखावा करती है कि उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है और क्या है आम आदमी पार्टी के चंदे और चुनाव का चक्कर? आज इसी पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खरी खरी कहा, बातचीत को तमाशा बनाना चाहता है पाक, पड़ोसी के रवैये से हूं बेहद निराश। यूपी विधानसभा उपचुनाव में राहुल गांधी नहीं करेंगे प्रचार। 35 प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष का नाम नहीं। राज्य की 11 सीटों पर होने हैं चुनाव। विवादित बयान पर नजमा हेपतुल्ला का यू टर्न, कहा हिंदू नहीं हिंदी शब्द का किया था इस्तेमाल। अंग्रेजी अखबार से इंटरव्यू में कहा था भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद फिर तेज, उपराज्यपाल दे सकते हैं बीजेपी को न्योता। आपका आरोप, चुनाव से भाग रही है बीजेपी, जोर तोड़ से सरकार बनाने की तैयारी। भगवान गणेश पर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का विवादित ट्वीट, कहा जो अपना सिर नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या बचाएंगे। बवाल के बाद मांगी माफी। देश को आत्मघाती हमले से दहलाने की साजिश, राजस्थान बॉर्डर से 15 आतंकियों की घुसपैठ की आशंका। एटीएस ने बीएसएफ और पुलिस को भेजा अलर्ट। मोदी सरकार में आए अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन, अप्रैल जून में विकास दर बढ़कर 5.7%, 2.5 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट। रांची के लव जिहाद केस में नया मोड़, इंडिया न्यूज पर तारा शाहदेव का खुलासा। रंजीत चलाता था सेक्स रैकेट, रसूखदार लोगों को करता था लड़कियां सप्लाई। अपनी मौत का नाटक रचने वाला आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन की गर्लफ्रेंड पर भी पुलिस का शिकंजा। यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रेमिका पर सबूत मिटाने का आरोप। दिल्ली में सरकार बनेगी या चुनाव होंगे, इस आसान से सवाल का जवाब राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास नहीं है। दिल्ली की निलंबित विधानसभा का गणित कहता है कि बिना जोड़ तोड़ किए दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती, लेकिन बीजेपी को लगता है कि बिना जोड़ तोड़ के भी सरकार बन सकती है। बीजेपी के ऐसे हर बयान पर आम आदमी पार्टी नैतिकता की दुहाई देकर दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगती है। फिलहाल चर्चा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस चर्चा के बाद बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार बन सकती है, जबकि केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है? कहीं आम आदमी पार्टी चंदे के खातिर तो चुनाव नहीं चाहती? दिल्ली में कई दिनों से छाई सियासी खामोशी एक बार फिर टूटी है। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। इस बार दिल्ली में सरकार बनने की उम्मीदों का दिया जलाया है उपराज्यपाल नजीब जंग ने। हर चीज की पॉसिबिलिटी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उपराज्यपाल जल्द ही गृह मंत्रालय से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकते हैं। विशेष सत्र में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। उम्मीद ये है कि बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाने के लिए राजी हो जाएगी। उपराज्यपाल नजीब जंग फिलहाल यही कह रहे हैं कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन बीजेपी खुले दिल से कबूल कर रही है कि दिल्ली में सरकार बनने का रास्ता खुला है। 9 सितंबर से पहले बुला सकते हैं क्या सर? 9 सितंबर विचार किया नहीं है, अभी मैंने निर्णय नहीं लिया। दिल्ली एनसीटी एक्ट जो धारा 9 है उसके तहत वो कभी भी सदन बुला सकते हैं और सदन बुलाने के बाद वो ये कह सकते हैं कि दल के लोग अपना नेता चुने और चुनने के बाद वो सरकार बनाएं, मंत्रिपरिषद तैयार कराएं। इसके बाद इस पर कोई एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की सुगबुगाहट मिलते ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात की तो केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी को नैतिकता याद दिलानी शुरू कर दी।
ये पहली मर्तबा लोकतंत्र के अंदर हो रहा है कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि इसको हटाओ और उसको लगाओ, जो ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है ना ही निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए अच्छा है। जोड़ तोड़ की जिस राजनीति को रोकने के लिए दल बदल का कानून बना था, उसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को सियासी दलदल में धकेलने वाली आम आदमी पार्टी ही है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने वाले केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस का समर्थन पाने में नाकाम रहने पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग शुरू कर दी। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पर दोबारा चुनाव का बोझ थोपने के लिए इतनी उतावली क्यों है? कहीं ये चंदे का चक्कर तो नहीं? आम आदमी पार्टी का अतीत बताता है कि जब भी केजरीवाल कोई सियासी स्टंट करते हैं, तब पार्टी को चंदा मिलने की रफ्तार तेज हो जाती है। और फिलहाल उनके पास दिल्ली में चुनाव के अलावा कोई हथकंडा है नहीं। ऊपर से आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाले पिछले 6 महीने से पुराने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। पारदर्शिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी ने जुलाई 2013 के बाद से अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब नहीं दिया है। पार्टी के वेबसाइट पर केजरीवाल के वॉलंटियर्स सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं कि चंदे का हिसाब जल्द दिया जाएगा। वो चीजें क्लियर की जाती थी कि आपने ये डोनेट किया, आपका डोनेशन इस जगह लगा है और ये चीज है। लेकिन अब मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब से लोकसभा इलेक्शन निपटा है और रिजल्ट आ गया है, उसके बावजूद भी अब ऐसी कौन सी बंदिशें हैं आम आदमी पार्टी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं क्लियर कर पा रही हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी की चुनावी चाल की हवा निकालने के लिए दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने वाली है? अगर हाँ, तो फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? क्या सदन में सीक्रेट मतदान के जरिए बीजेपी केजरीवाल के विधायकों को तोड़ेगी? और अगर दिल्ली में सरकार बन गई तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? वो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त होंगे या फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव न लड़ने का इरादा बदलेंगे? शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे या फिर सरकार बनेगी, या फिर चुनावी चंदे के चक्कर में अरविंद केजरीवाल चुनाव का शोर मचाएंगे? इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आरती मेहरा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से महाबल मिश्रा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संदीप दुबे और श्याम गुप्ता जी हैं, हमारे साथ एमएलए लक्ष्मीनगर जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे विनोद कुमार बिन्नी साहब हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कुमार सिंह साहब हैं। मैं आपसे शुरुआत करता हूं संदीप दुबे जी, अगर दिल्ली को सरकार मिल जाती है तो आपके पेट में उछल कूद क्यों हो रही है? आप तो 39 दिन में गद्दी छोड़कर भाग चुके हैं। देखिए, बार बार ये जिस तरह की बातें की रहे, हमने कभी गद्दी नहीं छोड़ा। हमने तो क्या छोड़ा था? देखिए, कुर्सी पाने के लिए लोग की गर्दन काटने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली को पता है जन लोकपाल बिल के मुद्दे पे, और जिस अरविंद केजरीवाल बार बार माफी क्यों मांगते हैं? क्या की राजनीति शुरू करें? पहली बात, बिन्नी में बात पूरा होने दीजिए, बात होने दीजिए। आज बार बार एनके प्राकृण जो सरकार बनने की बात हो रही है, कैसे सरकार बन जाएगी, किस तरह से सरकार बन जाएगी? और इस तरह से इल्जाम लगा, क्या आम आदमी पार्टी के कद को और आम आदमी पार्टी के अरविंद को बदनाम करके सरकार बन जाएगी? क्यों नहीं कद है? आप चले जाइए, एक एक गलियों में, एक एक घरों में कौन काम कर रहा है? आज आम आदमी पार्टी को बोलेंगे, आम आदमी की पार्टी के लोगों को जगाने में लगे हुए हैं, उनके अधिकार को बताने में लगे हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी करा रहे हैं। हर विधायक अपने काम में लगा हुआ है, ये काम कोई नहीं कर रहा है और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के पेट में इतना दर्द है। और दूसरी बात, बिन्नी जी आज के टाइम में चंदा आना पार्टी को बंद हो गया। आप लाख इल्जाम लगाइए, आप लाख बदनाम करिए, आप जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन आप ये जानिए आज आम आदमी पार्टी करवा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास आज लोगों को जगाने का काम जरिया है कि वो कम से कम चुनाव में जाए और चंदा इकट्ठा करे। ये है बिल्कुल नहीं, आप विधायक आपको मानना पड़ेगा। चुनाव होना, अरे मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले चाहने वाले लोगों में हूँ कि सबसे पहले चुनाव दिल्ली में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि किसी भी हाल में दिल्ली को सरकार मिलनी चाहिए। कौन सरकार बना सकता है? बिन्नी जी बताइए तो, किस गणित से सरकार बन सकती है? ये तो संदीप, ये तो बता दीजिए ना,
आपने कौन से गणित से बनाई थी? आम आदमी पार्टी ने कौन से गणित से सरकार बनाई थी? इतिहास में हर आपके पास क्या बहुमत था क्या? आम आदमी पार्टी आपके पास बहुमत था क्या? बिन बहुमत के सरकार बनने जा रही है मुद्दों पे, बिन मांगे, और आप लोगों ने उसको कहा कि इन्होंने देखो उससे समर्थन मिला जो पार्टी सबसे बड़ी चोर थी। और आप जैसे बिन्नी भैया जितने लोग हैं, देखो अरविंद ने कसम खा ली है बच्चों की, वो किसी से समर्थन नहीं लेंगे। जो आदमी बच्चों से कसम खाए और समर्थन बार बार आप हल्ला करके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी से समर्थन ले लिया, जिसको चोर कहा उसी को साथी बना लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का? ये तो पूरे देश ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है, हर नागरिक ने देखा है। पैरवी करेंगे तो फिर क्या होगा? किससे आशा लगाएगी जनता? संदीप भाई, पूरी दिल्ली, पूरा देश इस वास्तविकता को जानता है कि आम आदमी पार्टी की क्या वास्तविकता है। कहते क्या है, करनी और कथनी में उनका बिल्कुल अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी लोग कसम खाते हैं, जिसने कहा बच्चों की कसम खा के समर्थन ले लें। अच्छा, क्या कहा, क्या किया? बच्चों की कसम खाई और कहा कि हम किसी ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। तो ठीक है, लेकिन कहाँ बाद में समर्थन दिया और कहाँ समर्थन लिया? कांग्रेस तो ने लिया, खुद ही कांग्रेस ने लिया। कौशाम्बी में जाके कांग्रेस के लोगों के साथ मीटिंग की, हाथ जोड़े उनके, भाई मुझे समर्थन दे दो, आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर देंगे। अभी आसिफ भाई ने इसी चैनल पर यही बैठ के वास्तविकता सब लोगों के सामने बताई थी। ये सच्चाई है। बड़ा सवाल है, क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? बदनाम नहीं कर रहा, आसिफ भाई ने सबके सामने चैनल पे बताया और मनीष सिसोदिया ने सबके सामने स्वीकार किया। हमने लोगों से बात की। आपकी बातों में दम रहता है, आपकी बातों में दम रहता है संदीप दुबे। बिल्कुल दम है। आज अरविंद के बातों में दम नहीं होता तो आज बीजेपी कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होता। प्रदीप सिंह जी, आपको लगता है कि गवर्नर कोई विशेष सत्र बुलाकर सीक्रेट बैलेट कराकर एक नेता सदन को दे सकते हैं जो मुख्यमंत्री बने? देखिए, ऐसा संभव तो है, संविधान में ऐसी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में ये एक बार आजमाया भी जा चुका है। लेकिन सवाल फिर वही आएगा, मान लीजिए कि ऐसा संदेश गवर्नर देते हैं और एक नेता चुन लिया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो नेता चुना जाएगा। तो जाहिर है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर नहीं लड़ते ये चुनाव, तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो भी नेता उम्मीदवार होगा वो नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन सदन चलेगा कैसे? बहुमत तो है नहीं बीजेपी के पास। अल्पमत की सरकार? अल्पमत की सरकार तभी चल सकती है जब विपक्ष चलाना चाहे, ये सत्ता पक्ष के ऊपर नहीं निर्भर करे। ये टूट जाएंगे ना आम आदमी पार्टी वाले। इसके इंतजार में तो बीजेपी कब से बैठी हुई है। देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि 30-32 साल के अपने अनुभव में ऐसी स्थिति किसी राज्य में मैंने नहीं देखी जहां तीनों प्रमुख पार्टियां चुनाव नहीं चाहती, लेकिन तीनों में से कोई ये कहना नहीं चाहता कि हम चुनाव नहीं चाहते। सबकी उम्मीद यह है कि इसी विधानसभा से कोई सरकार बन जाए। बीजेपी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से लोग टूटे, अपना अलग गुट बनाएं, हमको समर्थन की घोषणा कर दे, हमको कुछ न करना पड़े। आम आदमी पार्टी की कोशिश यह है कि किसी तरह से कांग्रेस एक बार फिर उनको समर्थन दे दे। आधार है कि भाई धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ होना चाहिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए उनको साथ आना चाहिए, इस नाम पर कांग्रेस हमको समर्थन दे दे। कांग्रेस की कोशिश ये है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी डिस्क्रेडिट हो। आम आदमी पार्टी जब तक घटेगी नहीं तब तक कांग्रेस दिल्ली में बढ़ेगी नहीं। तो ये इक्वेशन इस समय बना हुआ है जिसमें कोई चुनाव नहीं चाहता, लेकिन कोई ये कहना नहीं चाहता कि हम चुनाव नहीं चाहते। आप देखिए 26 मई तक बीजेपी के पास ये तर्क था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, इस विधानसभा में सरकार बनने की गुंजाइश नहीं है, चुनाव होना चाहिए। लेकिन 26 मई के बाद अब जो स्थिति है उसमें बीजेपी के हाथ में ये कुंजी है कि वो दिल्ली में चुनाव कराए या सरकार बनाने की कोशिश करे। अगर बीजेपी चुनाव चाहती है तो वो एलजी से क्यों नहीं कहती कि विधानसभा भंग करें और चुनाव की घोषणा करें। तो इससे साफ है कि अगर ऐसा नहीं कर रही है बीजेपी और केंद्र सरकार जो बीजेपी की है अगर ऐसा नहीं कर रही है तो वो अभी भी गुंजाइश तलाश रही है कि इसी विधानसभा से उनकी सरकार बन जाए। सरकार बनने की कोई जुगत नजर नहीं आ रही, कोई समर्थन के लिए आगे नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए संवैधानिक रूप से 18 एमएलए चाहिए, 18 की संख्या बन नहीं रही है। कांग्रेस टूट नहीं रही है, इसलिए उनको कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। तो ऐसे में स्थिति यह है कि सब चुनाव की बात कर रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, दरअसल कोई चुनाव नहीं चाहता। कोई चुनाव नहीं चाहता। आरती, आपको लगता है कि इस विधानसभा में सरकार बनने की कोई गुंजाइश है? देखिए दीपक जी, किसी भी तरह की कोई भी संभावना को किसी भी हाल में
झुटलाया नहीं जा सकता, संभावनाएं किसी भी रूप में बन सकती हैं। मतलब सरकार भी बन सकती है। पाले में गेंद है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय संभावनाएं देख रहे हैं, और उसमें एनसीटी एक्ट के 9 के 175 में ये संभावना बन सकती है कि वो सदन का एक सत्र बुलाए और अपना अपना लीडर घोषित करें, और जिसको उत्तर प्रदेश में तब हुआ था जब कल्याण सिंह जी और जगदम्बिका पाल में ये हुआ, और उसमें कल्याण सिंह जी को 225 मिले और जगदम्बिका पाल जी को 191 मिले और सरकार चली। तो ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये संभावनाएं एलजी ने देखी हैं, क्योंकि ये जो पूरा है ये अभी कोर्ट के अधिकार में है, कोर्ट में ये फैसला होने का है, और इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपना मत दे। उससे पहले एलजी महोदय के हाथ में है ये सब कुछ करवाना। हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं, और अगर किसी तरह की दीपक जी, ये मैं नई बात नहीं कह रही हूं, शायद आपके चैनल पे अगर 10 डिबेट दिल्ली के विषय में हुई हो तो मैंने बार बार कहा कि हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, खरीद फरोश नहीं करेंगे, लेकिन कोई संभावनाएं हित में बन के आती हैं। इन बिटवीन कुछ और तरह की संभावनाएं बन रही थी, और उन संभावनाओं में किसी तरह की कोई खरीद फरोश नहीं थी, सिर्फ झूठ का पुलिंदा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि ये बात बार बार न कहिए, अगर अरविंद आज नहीं होते तो ये चीजें उन्हें कभी होती, भाजपा कब की सरकार बना चुकी होती। आप ईमानदार हो गए अचानक, आपको ईमानदारी याद आने लगी, और स्टेटों में आपने किस तरह सरकार बनाई आपको पता है। इस तरह की बातें बार बार टीवी चैनल पे आके और देखने वाले दर्शकों को गुमराह करना, ये मुझे लगता है कि ये भाजपा की नई संस्कृति पैदा हो गई है। इस संस्कृति से तौबा करनी होगी भाजपा को। अगर भाजपा चाहती है कि इस देश में मोदी जी ने विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता दोबारा कायम रहे, उसको कायम रखने के लिए भाजपा को बार बार उल्टी पलटी वाला गेम नहीं करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता कभी अरविंद पलटे नहीं, हर बार अरविंद को बस विधि से तौबा करनी होगी भाजपा को। अगर भाजपा चाहती है कि इस देश में मोदी जी ने विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता दोबारा कायम रहे, उसको कायम रखने के लिए भाजपा को बार बार उल्टी पलटी वाला गेम नहीं करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता कभी अरविंद पलटे नहीं, हर बार अरविंद को बदनाम, हर बार तो अरविंद पलटे, हर बार इस बार भी पलटे, माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, वो बेईमान बना, वो माफी मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो माफी मांग रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने इस्तीफा दिया, वो माफी मांग रहे हैं कि इससे बड़ा कुछ झूठ नहीं हो सकता है। संदीप भाई ये कहते हैं कि अरविंद क्यों नहीं पलटा, ये सोचते हैं कि दुश्मन का भी जो अरविंद केजरीवाल को पलटू के नाम से, ऑटो वाले यूटर्न के नाम से बोल रहे हैं, यूटर्न नहीं बोल सकते। अरविंद पैनल में बिठाने से पहले पूरे देश के सामने रखा, के नियम सिखाए, इस आदमी को कहते हैं सबसे बड़ा जोक है आज का आपका ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता, अरे कैसी बात कर रहे हैं, कोई नेता अच्छा है, एक आम आदमी अच्छा है, एक आदमी अच्छा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहना है कि भाई वो पलटता नहीं है, इससे बड़ा मेरे ख्याल से दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में नहीं हो सकता। वही तो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो खुद कहते हैं कि मेरे गलती होगी, झूठ बोलती, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, 1 घंटे पहले हो सकता है 1 घंटे बाद जाके मैं सरकार बना रहा हूँ। अच्छा आरती मेहरा जी को सुनिए, मदद करिए, आदर्श की राजनीति स्थापित हो गई आदर्श की राजनीति स्थापित। फ्रॉड लोगों के साथ नहीं बैठता हूँ मैं, सबसे अलग इसलिए मैंने विरोध किया। वो मैं इस बात को कहने के लिए तैयार हूँ, वो झूठ बोलने में माहिर है, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसे लोगों का मैं कभी साथ नहीं दूंगा। बाकी सत्यवान लोग हैं, मैं नहीं बात कर रहा, बाकी लोगों से मैं बात कर रहा, मैं अरविंद केजरीवाल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो भी किया है वो गलत किया, धोखा किया लोगों के साथ, बिजली पे, पानी पे, महिला सुरक्षा पे, मुस्कुराहट आई संदीप दुबे के चेहरे पे। ये वही कांग्रेस है ना जिसने बार बार तो बता रहा हूँ, जिस आदर्श को आजादी के आज आजादी प्रदीप जी बताएंगे, गांधी जी का नाम सबको पता है किस पार्टी ने किस आदमी को समर्थन दिया, ये पूरा पता है। देश को गुमराह नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं लो, एक नया आदमी को अधिकार नहीं है क्या कि वो अपनी आदर्श सबका नाम ले लो, सबका नाम ले लो, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सबका नाम ले लो। इस तरह की बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति में सबका नाम ले लो, हम भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, मेरे में भी कमियां, लेकिन अपने कमियों को भी एक्सेप्ट करना ये भी बहुत बड़ी बात है। सबका नाम ले लो, सबका, गांधी ने नहीं किया क्या ये? सबका नाम ले लो, सबका नाम। आरती जी अपना पीठ टपटपाएं, ये सही नहीं है।
आपको बीच में टोका था, मेरा फिर वही सवाल है। पहले तो आप एक दिन एक पैनल बुलाइए जी। दीपक जी, ऐसा करिए, एक पैनल बुलाइए जिसमें सिर्फ संदीप दुबे को बुलाएं और उससे अकेले ही जितने प्रश्न करने हैं, क्योंकि ये मैं जब बोलता हूँ कोई मुझे बोलने नहीं देता, ना आप बोलने देती है, ना दिल्ली भैया बोलने देते हैं, ना बीच में बोलते हैं और सब लोग सवालों पे सवाल पूछते रहते हैं। हमारी बात कभी जनता तक नहीं जा पाती। संदीप जी, जब हमारी बारी आई तो हम आपको बोलने नहीं, अच्छा एक मिनट आरती जी को तो सुन लो यार। हम आपको खड़े नहीं होने देंगे जिस तरह का। आरती जी बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, अब ये मेरी गारंटी है। रवैया है आपको दीपक जी, ऐसा है कि जिन लोगों ने सरकार बनाई और जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को ठगा और लगातार ठगा, और उसके बाद किसी भी वोट ऑफ अकाउंट करने के बाद भी बजट में किसी तरह का प्रोविजन नहीं करके गए। आज हमने जो बजट पास किया है, अरुण जेटली जी जो दिल्ली का बजट लाए, वो तो अभी सितंबर से लागू होगा। अभी अगस्त तक तो जो कांग्रेस और जो संदीप दुबे जी जो बात कर रहे हैं, इनके अरविंद केजरीवाल जी जो बना के गए, अभी तो वही चल रहा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए दिल्ली के शासित प्रदेश है, केंद्र के हाथों में यहाँ की सारी जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो आपके हैं, उसके पहले कांग्रेस के थे। तो बीच में अरविंद कहाँ से आ जाते हैं? आपको अरविंद की बुराई करने में कितनी मजा आती है? अरविंद में ऐसी बुराई आपको दिखती है? और जिस समर एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, वो शीला सरकार खुद बना के गई थी। और आप जाइए वेबसाइट में देखिए, मार्च अप्रैल के महीने में समर प्लान, बिजली आप नहीं दे पाए, पानी आज आप दिल्ली में लोगों को नहीं पिला पा रहे। इसका रोना रो रहे हैं, आप सरकार इसलिए चाहती है कि दिल्ली में कैसी भी सरकार बन जाए, चुनाव से इसलिए बीजेपी भाग रही है। आज उसके बाद एक नेता नहीं है, यही हाल कांग्रेस का। समस्या है, सही समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दों को भटका के अरविंद पे कितना गाली आप अरविंद को दोगे? संदीप दुबे सुन तो लो, सुन तो लिया, कितनी गाली, कितनी बुराई, अरविंद से कितना नफरत। ये नफरत तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना नफरत तो होना नहीं चाहिए। सुन तो लो यार। आज अगर इस सिचुएशन में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कारण है, जो आज दिल्ली सिचुएशन में है। लोगों को आज बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा, उसका जिम्मेदार केवल आज भारतीय जनता पार्टी है। वो 49 दिनों के जो है 1000 ही साल मांगती है, आज वो 3 महीने से ऊपर हो गए। आज वो एक ही साल देने को तैयार नहीं है। लोगों को पानी सुविधा भी नहीं मिल पा रहा। सीवर के काम लटके पड़े। आप चले जाए, गंदी नालियों के ढेर के सामने बैठ के आदमी खाना खा रहा है। चावल दाल रोटी सब्जी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। सब महंगाई बढ़ी, आपने महंगाई को कंट्रोल नहीं करा। हमारा काम भाजपा शुरू होगा सितंबर में, बात यहाँ है। और कैसे महंगाई पर कंट्रोल चल रहा है? फूड इन्फ्लेशन हाई अपने ऑल टाइम लो पे है। संदीप दुबे, अरे यही एक एक चीज लो, यही भाजपा के मेरे बड़े नेतागण हर एक काम पे जो अरविंद करते थे या कर रहे हैं, उस पे ये सिर्फ बुराई करते हैं और कोई काम नहीं। और ये वही काम खुद करते हैं। एफडीआई के मुद्दे पे पूरे देश में ढिढोरा पीटा। मैं आरती मेहरा जी की फोटो दिखा सकता हूं, मेरे पास है, कि एफडीआई के मुद्दों पे कि एफडीआई भारत जाओ, दिल्ली बंद करा, देश बंद करा। और जैसी सरकार बनी, सबसे पहले भाजपा की सरकार ने एफडीआई लाई। तो हर काम पे पलट कर भाजपा की दे। अरे देखिए, फिर आप बार बार दीपक में भाजपा के लोगों को मेरी बात पूरी तरह से। चलिए मैं महाबल मिश्रा जी के पास जाऊंगा। महाबल मिश्रा जी, दिल्ली में क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है? देखिए, स्पष्ट बहुमत तो किसी के पास नहीं है चौरसिया जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं स्पष्ट बहुमत नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आरती जी से, जो आप सरकार बनाने की विकल्प हमेशा कहते हैं खुला है, तो आप बनाते क्यों नहीं है? आपके पास दो विकल्प है, या तो सरकार बनाइए या तो चुनाव में कूदिए। दोनों विकल्प आपके हाथ में है ना, आम आदमी के पार्ट में है। आम आदमी ने धोखा दिया दिल्ली को और आप धोखा दे रही हैं, क्योंकि अच्छे दिन आने की बात जो आप प्रचार कर रहे थे, अच्छे दिन आने की चांस नहीं है, इसलिए आप चुनाव से भागना चाहती हैं और वो भाग गए। तो ये दोनों एक तरह से आप चुनाव कराइए। आप सरकार बनने की बात नहीं है, क्योंकि संख्या नहीं है। आप चुनाव करावे और स्पष्ट 9 तारीख से पहले आप कहें हम लोग चुनाव के तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। चुनाव जाने के सिवा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। आम आदमी दिल्ली के साथ धोखा किया। देखिए आरती जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बहुत बाहर से, आदरणीय हैं आप शांत रहिए, पहले मेरा पूरी बात होने दीजिए।
मैं एक बात कहता हूं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और देश की जनता को मोदी साहब ने धोखा दिया, आप चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपने जो वादा किए वो नहीं पूरा हो रहा है। आप चुनाव से डर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गिरबान में जाके चुनाव करावे और चुनाव में आवे। कोई सरकार बनाने की विकल्प आपके पास नहीं है। आरती जी, दीपक जी, महाबल मिश्रा जी तो बहुत सीनियर पॉलिटिकल और बहुत लंबे समय के खिलाड़ी हैं। कॉरपोरेशन से लेके विधानसभा से लेके ये लोकसभा तक में रहे। मिश्रा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पाले में जो गेंद है, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है उनका अधिकार क्षेत्र में है, जो उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं। एनसीटी एक्ट के सेक्शन 9 की धारा 175 में अगर वो न्योता देते हैं तो आपको क्या लगता है वो गलत होगा? उत्तर प्रदेश में जब क्या हुआ था तो वो क्या गलत था? अभी कल तक आपने अपने 8 विधायकों का पूरा समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को, तो वो आपने ठीक किया था सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को दूर रखने के लिए। आम आदमी पार्टी ने पहले कह दिया कि हम नहीं लेंगे बच्चों की कसम और इसकी कसम, उसके बाद 49 दिन में कहने लगे भंग करो क्योंकि मैं बड़ा हीरो बनने जा रहा हूं, और जब वहां से जीरो बन के आया तो आके कहता है कि नहीं, भंग नहीं करो, मैं संभावना तलाश रहा हूं। आज भी, कल तक भी दीपक जी, ये लोग बैठे हुए गाजियाबाद में संभावनाएं तलाश रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए को जोड़ तोड़ करने में लगे हुए आम आदमी पार्टी वाले एमएलए इन्हीं के बीच में निकल के वीडियो दिखा रहे। कितने शर्म की बात है। सरकार तो बार बार बनाने की कोशिश ये करते रहे हैं। हमारा बता दीजिए, इनके लोग हमें बता दो, हमने कब कहा कि हम आउट ऑफ द वे जाके सरकार बनाएंगे? हमने तो हमेशा कहा एलजी जो चाहेगा वैसे करेंगे। अगर वो कल को बुलाता है तो जरूर शान से जाएंगे। हम भी अपना एक लीडर डिसाइड करेंगे, आप भी अपना लीडर डिसाइड कर दीजिए। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो अपना मंत्रिमंडल शान से बनाएगा और दिल्ली की सरकार चलाएगा। और दूसरी बात, शब्दों से खेलने का कोई और पार्टियां इतना अच्छे शब्दों से नहीं खेल सकती जितने अच्छे शब्दों के जानकार बीजेपी के नेता जी लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात, पूरा देश जानता है कैसे सरकारें बनती है और किस तरह जोड़ तोड़ की बनती है, लेकिन कोई नेता नहीं कहता कि मैं जोड़ तोड़ से सरकार बना रहा हूं। आपके केंद्र में सरकार है, आप आज दिल्ली में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर सरकार वो दिल्ली की जनता भी जानती है। आप दिल्ली की जनता को जवाब देने आपके पास कोई जवाब नहीं। आपके आम आदमी पार्टी पे उंगली उठाते, चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से आपका काम है कि दोनों तरफ से आप कह रहे हैं कि आपको गलत फायदा चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अनुभव की कमी है, आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है। हमारी कार्यशैली बहुत अच्छी आती है। आप जाइए, एक एक गांव में एक एक गरीब को हम जगा रहे हैं, एक एक योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं संदीप, और मुखिया मेरे एक सवाल का जवाब देंगे और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जगाइए तो ये जाकर, इसलिए आप डर गए आरती जी, आप लोग डर गए, भाजपा के लोग डर गए। और महाबल जी जो, एक मिनट भैया रुक जाए, महाबल जी में बार बार जो अरविंद निशाना महाबल जी साधते रहते हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, उनका कद बहुत बड़ा, लेकिन इस तरह आप अगर बोलेंगे टीवी चैनलों में बैठ के तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है। कृपया इस तरह का पार्टी के नेता लोग और बीजेपी के नेता लोग हम गमलों में उगे नहीं है, हमारी जड़ें देश में बहुत नीचे तक है। आरती जी, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है संदीप दुबे और श्याम गुप्ता दोनों से। बताना चाहती हूँ, एक सेकेंड में, आप चंद्रमोहन एक बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी कोई गमलों में नहीं उगी हुई आम आदमी पार्टी की तरह। अचानक गमलों में, हम लोग जमीनी स्तर पे नीचे बड़े गहरे, हमारी जड़ें बहुत तो नीचे आम आदमी पार्टी से डर क्यों रही है? आम आदमी पार्टी आप कितनी जमीन की नेता है, गमलों में उगे हुए बीजेपी के नेता, तो डरते क्यों है आम आदमी की पार्टी से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से? तो चुनाव करा लीजिए, आपका डर ही तो है। आप बार बार इधर उधर गोल मोल बातें कर रहे हैं, जितने बातों को, मुद्दों को इधर उधर न ले जाए। आपकी मेरा सवालों का जवाब देने दीजिए मुझे। हाँ, आप शांति से बैठो, शांति से बैठो संदीप जी। मर्डर केस में फंसे हुए आप ठीक है,
फंसे हुए हैं। वो आम आदमी पार्टी के नेता थे ना वो। देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हर आदमी है नेता। क्या ठीक है, क्या गलत क्या है वो, क्या गलत किया उन्होंने? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप बार बार मुद्दों को गलत करिए। आज बात दूसरी हो रही, अभी आप उसको ये देखिए, चंद्रमोहन तक गए। ये चंद्रमोहन, ये तस्वीर भी आ गई उनकी, जो भी ये तस्वीर भी आ गई। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल ने इनके लिए कई आंदोलन किए हैं। ठीक है, आदमी अगर गलत है तो गलत के साथ नहीं खड़ी होगी पार्टी, ये बात खड़ी थी पार्टी अभी तक भाई साहब। आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के पहले हम किसी को भाई दीपक भी आपको भी पता होना चाहिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कोई मुद्दा नहीं है, तब तक आप किसी को भी गलत आरोप नहीं लगा सकते। इतने बड़े बातों को मत उड़ाइए। बात हो रही है दिल्ली में बीजेपी सरकार में। एक मिनट, ये सच्चाई है कि मत करिए, वास्तविकता सच्चाई, इस पे तो बात कीजिए ना। श्याम गुप्ता जी का वर्जन ले लेते। श्याम गुप्ता जी, चंद्रमोहन पे कुछ नहीं कहना है, संदीप जी जवाब देंगे इस पे। तो नहीं, आप क्यों नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप है उस पर बात करना चाहता हूँ जी। वो आपकी पार्टी का मेंबर है भाई। अरे चलिए, हमारे मेंबर के क्रियाकलाप पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटों को दीपक जी, बात करिए। पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कारनामे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता और जो गलत कर रहे हैं दीपक जी, उस पे कार्रवाई करें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कारनामे कर रहे हैं, आप बोलने को तैयार नहीं। गलत लोगों के लिए देखिए, जो जैसा करेगा। एक आदमी आ गया, एक मिनट, गलत आदमी आ गया, उसे आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के खासम खास आदमी है। अरविंद केजरीवाल के खासम खास आदमी ये जानते हैं आप अरविंद जी से जाके ये सवाल, ये सब पूरा देश जानता है इस बात को, आप कैसे मना कर रहे हो? ये बहुत खासम खास लोगों को भटका रहे हैं, इस डिबेट को इधर उधर भटका नहीं रहे, एक रियलिटी बता रहे हैं, रियलिटी चेक। नहीं, इस मुद्दे को न भटकाए। दीपक जी, आपसे अनुरोध है, मुद्दे पर ही बात किया जाए तो अच्छा। नहीं, मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं हम। कार्यकर्ता है, उसके लिए कार्यकर्ता है भैया, वो गलत है, कार्यकर्ता नहीं नेता है। आपको बताया तंदूर कांड भी सीरियस में हुआ, तो हम यही तो बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। ये दूसरा तंदूर कांड है, और भारतीय ये दूसरा तंदूर कांड है। जो आदमी गलत, अरे ये दूसरा तंदूर कांड है श्याम भाई। कार को तंदूर बना लिया इस आदमी ने। जो आदमी गलत करेगा किसी भी कार को तंदूर बना लिया। गरीब आदमी को मैं यही कह रहा हूँ, जो बैठ के ईमानदारी से जो भी आदमी गलत बना दिया इन लोगों ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बात में बैठ के ईमानदारी से अपनी रोटी कमा रहा था, तो कानून सजा दे रहा है ना, बिठा के जला दिया। तो कानून सजा दे रहा है उसको, उसमें क्या परेशानी आपको? कानून सजा देगा उसको जो गलत है। तो आपकी पार्टी का आदमी क्या हो गया? यही कह रहा हूँ, जो बैठ के ईमानदारी से जो भी आदमी गलत बना दिया इन लोगों ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात में बैठ के ईमानदारी से अपनी रोटी कमा रहा था, तो कानून सजा दे रहा है ना, बिठा के जला दिया। तो कानून सजा दे रहा है उसको, उसमें क्या परेशानी आपको? कानून सजा देगा उसको जो गलत है। तो आपकी पार्टी का आदमी क्या हो गया? पैरवी करते हैं, आपके नेता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा करिए उसमें। नहीं, आप कैसे लोगों को जो भी पार्टी में श्याम गुप्ता जी, आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं ना, ये आप अपने जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं ना, आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं ना, तो जब अपनों पर आरोप लगते हैं तो आप खामोश क्यों हो जाते हैं? मजबूती से हम तो बार बार ये मजबूती से कह रहे हैं, जो भी पार्टी में कोई भी किसी भी दल में गलत करता है, मानसिक कानून ये करते हैं या नहीं करते? कानून उसको केजरीवाल ने सपोर्ट किया। ये बताइए, केजरीवाल क्यों चुप है इस पर? केजरीवाल केजरीवाल क्यों चुप है? ये तो आप केजरीवाल जी से सवाल कीजिएगा, वो जवाब देंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा था दीपक जी, आज आप मुद्दा चंदे की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर भी आऊंगा मैं, चंदे पर भी आऊंगा। पार्टी जिस प्रकार तोड़ मोड़ कर रही है, और आरती मेहरा से मैं आरती मेहरा से सवाल करना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आरती मेहरा, दीपक बहुत अच्छे दिन की बात सुनिए, आप बहुत माहिर हो सवालों को बदलने में, सुनिए ताकत नहीं है किसी सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल सच्चाई वास्तविकता है, आरती मेहरा जी एक सवाल दे सकते हैं। आरती मेहरा लोगों को गुमराह करते हैं, मुद्दों को गुमराह करते हैं, वास्तविकता बताइए लोगों को। मैं कह रहा हूँ, दीपक भाई ने सवाल पूछा, जवाब तो आप देते दीपक जी आपके माध्यम से, आरती मेहरा से कोई सवाल नहीं, आरती मेहरा से दीपक भाई, दिल्ली की जनता परेशान है, जनप्रतिनिधि काम करे। और मैं आपसे चाहता हूँ, पहले आपके हाथ में एलजी आपका श्याम जी, मैं जन सरकार पूछना चाहती हूँ, आप पूछ रहे हैं मेरा सवाल। चौरसिया साहब, नहीं, महावर जी, मैं आरती मुद्दा यहाँ पर ये है अभी, मुद्दा यहाँ पर ये है अभी, मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आज खासम खास आदमी, दिल्ली की जनता जनप्रतिनिधि से काम चाहता है। ये आज कांग्रेस पार्टी चाहती है चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी सदा चुनाव की मांग की है। आज मोदी साहब की चमक कम हो गई है, जिससे ये चुनाव में डरती हैं। चुनाव ज्यादा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिस एफडीआई के लिए 23 दिन हाउस बंद रहा,
उस एफडीआई को लागू कर दिया। आज वो ईमानदारी कहाँ है? व्यापक हो गया, कह रहे हैं और व्यापक हो गया। इतने वाले देखिए, कांग्रेस के पास भी ये समय था जब उनकी आज सरकार थी, भ्रष्टाचार महंगाई कहा गया। अगर चुनाव चाहते थे तो डाल के बात करेंगे, वो कहा गया न उन्होंने किया न बीजेपी ने पूछना चाहती है। आप आज अगर ये तीनों पार्टियां कह रही हैं कि हम चुनाव चाहते हैं तो तीनों मिलकर एलजी के पास जा सकती हैं, कहें कि इस विधानसभा में सरकार बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम चुनाव चाहते हैं। विधायक को ले जाकर रिजाइन करा दें। कोई नहीं चाहता है कि हमारी चुनाव पार्टी है। पूर्ण रूप से तैयार और चंद्रमोहन की बात पर एक सवाल आम आदमी पार्टी से मेरा है कि अगर इसी तरह का काम में बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी का नेता पकड़ा गया होता तब भी आपकी प्रतिक्रिया यही होती। संदीप दुबे जवाब दीजिए। देखिए, दोनों बातें मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात में बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। सही मैं जो भी बोलता हूँ क्या गलत ही बोलता हूँ बिन्नी भैया? आप तो बिल्कुल मुझे भी झूठा बनाने पे लग गए। अच्छा, आपकी बात बोल रहा हूँ, आप दूसरों को जबरदस्ती बीच में बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे? जब आप गरिमा नहीं रखते पहले, तो आपकी गरिमा कैसे होगी? आप क्या बात करते हैं संदीप जी? जवाब दीजिए। हमने क्या कर दिया? कैसे बात करते हैं आप? मेरे बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, मैं सबके बीच में करूंगा। अरे कोई सुनेगा बात तो बात तभी तो निकलेगी मुंह से। जो बातें बोलने से पहले ही अगर बंद कर दी जाएगी तो कैसे निकलेगा? जो भी बातें नहीं, क्यों सुनेगा? आप कभी किसी की सुनते हैं? गुनाहगार हैं, आप सुनते हैं संदीप दुबे जी? सजा देगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पहले कोई बातें हम बोले या न बोले ये मेरे भैया नहीं रखता। और बार-बार का आदमी ये काम क्या करता तो तंदूर कांड हमारे कार्यकर्ता बागपत के अंदर गाड़ी को भट्टी बना देता है। अभी 2 दिन पहले कितने शर्म की बात है, एक आदमी गाड़ी को भट्टी बना देता है। हम तो खुद न्याय मांग रहे हैं, लोगों से न्याय मिले हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है। और इस मुद्दे पे बार बार हम एक ही बात कहेंगे कि लेटेस्ट सी आने दीजिए, जो है दूध का दूध। अगर गलत है तो उसको कोर्ट फैसला करेगी, इसमें और ज्यादा हम बोल नहीं सकते एक वकील होने के नाते। तो कोर्ट पे नहीं छोड़ते, इस मुद्दे पे किसी भी मुद्दे पे वकील होने के नाते मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तुरंत फैसला देता है, बाकी पार्टी को तुरंत फैसला होता है। इसलिए आप कहते हैं कोर्ट जो फैसला देगा बाकी में तुरंत सही बात को अगर सही तरीके से आप क्या चाहते हो मैं बोलूं? आप चाहते हैं आप वही बोलिए जो दूसरी पार्टियों के लिए बोलते हो, वो बोलिए, वही जवाब वही बोल रहे हैं जो हमारे लिए सही है। आप संदीप जी इस तरह की बातें अगर करेंगे, मुझसे क्या चाहते हैं मैं क्या बोलूं? संदीप जी ये कोर्ट में बोलिए, जैसे आप लोगों को फैसला सुनाते हैं ऐसे ही सुनते हुए फैसला सुनाते हैं। किसी अपराधी को अगर उसने अपराध किया और जब तक अपराध आप लोग नहीं मानेंगे, साबित नहीं हो जाता, आप नहीं मानते कोर्ट में लड़ी दे दो। नहीं मान रहा है, किसी कानून तो नहीं मान रहा है। कोई प्रक्रिया बची नहीं बची है। आप सीधा कह रहे हैं कि हम लोग अपने मुंह से कहते हैं अरे कानून का पालन करना हमें है, संविधान की रक्षा करनी है, और जो संविधान का रखवाले हैं अरविंद केजरीवाल कहाँ मानते हैं कानून को? बात बताऊंगा, अरविंद केजरीवाल कानून को मानते हैं क्या? हमारी पार्टी अरविंद जी और हम सभी लोग कानून का सम्मान करते हैं, और इस मामले में भी हमने ये बोला है कानून अपना काम कर रहा है। बिन्नी जी कानून अपना काम कर रहा है, उसमें हम लोग स्टेप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कानून पालन करते हैं, इसीलिए आपने महाबल जी कुछ बोल रहे हैं, महाबल जी बोल रहे हैं, मानते हैं आप? कानून को तोड़ने वाला यदि है कोई मर्यादा मुख्यमंत्री के तोड़ने वाला तो केजरीवाल है। हाँ, ये वास्तविकता मैं कहता हूँ मर्यादा को कोई मुख्यमंत्री का मर्यादा का तोड़ा तो नाम केजरीवाल है। और आपने मर्यादा को आपने 1,76,000 भारतीय जनता पार्टी की बात है, और आपने घोटाले किए और आपके साथ लालू यादव घोटाले किए, 200 करोड़ मर्यादा हम तोड़ रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं आप। उन्हीं से समर्थन लेकर सरकार बनाई। नहीं, वही केजरीवाल दोबारा बाद में क्यों मीटिंग करी? क्यों जाके अच्छा केंद्रीय का पैसा लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा। जिस तरह से बिजली कटिंग हो रही है, आज आप लोगों से पूछ रहा है दिल्ली की जनता, आप दोनों से हिसाब दिल्ली की जनता ने आपको चुनाव में हरा के जवाब दे दिया है।
आपको आपकी अरे इन्हीं घोटालेबाजों से समर्थन दिया था श्याम जी, चुप हो जाइए। इन्हीं घोटालेबाजों के साथ आपने सरकार बनाई थी। दीपक जी आपको बोलने का कोई लोकस स्टैंड नहीं है। दीपक जी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली की जनता ने हमको बोला सरकार बनाइए और 49 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी, वो सब एक ड्रामा था, नौटंकी थी। आप बीच में बोल पड़ते जी। अरे मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं उसमें 49 दिन के अंदर हमने कमर तोड़ दी थी। भारतीय जनता पार्टी लोगों ने बोल दिया, 500,000 लोगों ने हमारे वार्ड में हम लोगों ने जाकर पूछा और पूरा समर्थन किया जनता से। उसके बाद सरकार बनाई और 49 दिन के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचारियों को हमने कमर तोड़ कर दिखा दी थी। आपको बताऊं मैं, केजरीवाल साहब मेरी जीती नहीं है भले, लेकिन हमारा फिर भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। 1 करोड़ से अधिक वोट लिया है। श्याम गुप्ता जी, चंदे की बात कर ले, चंदे की। आप किसी भी विषय में बात करें, मैं हर विषय पे बात करने जाता हूँ, लेकिन एक चीज मर्यादा में होना चाहिए और अपने जिस चीज पे आपने बहस रखी उसी पे करिए। आप चंद्रमोहन पे बहस नहीं करना चाहते हैं? देखिए, आज जो आपकी बहस थी चंदे पे और बीजेपी और ये जो चंद्रमोहन नहीं हो सकता चंदे के साथ। चंद्रमोहन पे पूरा आप किसी दिन अलग से विशेष रख लीजिएगा प्रस्ताव, उस पर बैठ के खूब बात कर लेंगे हम लोग। हम भागने वाले लोग नहीं है। सच्चाई तो कभी भी कोई पूछे उसका सीधा सीधा मैं कहता रहा हूँ ना, चंद्रमोहन हो या कोई भी मोहन हो भाई, अरे जो सरकार का कानून है भैया उसी पे चलोगे। सच्चाई से आपके पास सच्चाई से जवाब है, कानून अपना काम, अरे कानून अपना काम करेगा, हम थोड़ी कानून है। भाई पूछे आप, अरे बिंदी जी आप कानून नहीं हो, आप जज नहीं हो, मैं जज नहीं हूँ। मैं कहाँ से कानून अपना काम कर रहा है। के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल कानून अपना काम कर रहा है ना, वो गिरफ्तार है ना बिन्नी भैया को कि राजनीति के हरिश्चंद्र बिन्नी जी हैं। नहीं, मैं कभी राजनीति के हरिश्चंद्र अरविंद केजरीवाल है। राजनीति के हरिश्चंद्र जो भैया इनको बोल रहे हैं आप लोग, बोलो सिर्फ अरे उल्टा ये सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई। ये तो राजनीति के जीवन है, जीवन। ये तो राजनीति के जीवन है। खलनायक है अरविंद केजरीवाल के लिए। हाँ बिल्कुल खलनायक है। हम तो उनकी दृष्टि के हिसाब से तो हम खलनायक है। हरिश्चंद्र तो आप खलनायक है उनकी दृष्टि के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। लेकिन चलिए हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेंगे। देखिए 2 कागज है मेरे पास आम आदमी पार्टी से चंदे का हिसाब, क्योंकि चंदे में है बहुत ज्यादा गड़बड़ियां। आता है चंदा, जाता कहाँ है किसी को नहीं पता। तो आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, क्या चंदे के खातिर चुनाव चाहिए? क्योंकि जब भी चुनाव होता है आम आदमी पार्टी का चंदा बढ़ जाता है। ये खुशी की बात है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के लिए, क्योंकि चंदे के लिए ही उनकी पार्टी चलती है। या ये कहें कि जितना चंदा गिरे उतनी अच्छी बात है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन चंदे का हिसाब कौन दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि हर महीने आमदनी और खर्च का हिसाब दिया जाएगा, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास है उसके हिसाब से आमदनी और खर्च का हिसाब वेबसाइट पर 3 किस्तों में दिया गया है। नवंबर 2012 से मार्च 2013, फिर अप्रैल 2013 से जून 2013 और आखिरी बार जुलाई 2013 का ब्यौरा वेबसाइट पर दिया गया है। उसके बाद का खर्चा और हिसाब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही है? लोग मांग रहे हैं सर, वेबसाइट पर मांग रहे हैं। मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए संदीप जी। देखिए, एक तो जो भी हिसाब है, जो भी पैसे आते हैं, जो भी चंदा आता है, इतनी पारदर्शिता तो किसी और के पास भी नहीं है। हाई कोर्ट ने तो दे रही है। लोग मांग रहे हैं सर, वेबसाइट पर मांग रहे हैं। मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए संदीप जी। देखिए, एक तो जो भी हिसाब है, जो भी पैसे आते हैं, जो भी चंदा आता है, इतनी पारदर्शिता तो किसी और के पास भी नहीं है। हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी बीजेपी कांग्रेस को बोला कि वो अपने चंदे का हिसाब उन्हें देना चाहिए और ये जजमेंट भी है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से तो ये कोई सवाल नहीं पूछता। आम आदमी पार्टी सवाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो भी काम कर रही है, जो भी रुपये आए होंगे, एक पाई का हिसाब जनता तक पहुंचा दी जाएगी। अभी कब पहुंचाया जाएगा? आप तो हर महीने खर्चे का हिसाब देने वाले ईयर होता है, साल भर के अंदर। अरे आप हर महीने खर्चे का हिसाब देने वाले थे। हमसे कोई मांगे हम देंगे, हमसे कोई मांगे तो पार्टी के अंदर पेमेंट देगा तो अगले दिन वो वेबसाइट पे होगा, कोई भी चेक कर सकता है। नहीं तो वो तो आता है, जो भी देता है उसका रसीद जाता है। बोला था, लेकिन वास्तविकता है पिछले 6 महीने से आपका रिकॉर्ड नहीं है। 2-3 अभी थोड़ी सी 13 महीने से आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत बड़ी बात। आपको कितना डोनेशन आया, इसका मतलब लोकसभा चुनाव भी पूरा चला गया, उसका भी आपने कितना पैसा बड़ा इशू बनाने की जरूरत। अरे इससे बड़ा इशू क्या? जनता का पैसा रखा है, इससे बड़ा हिसाब क्या हो सकता है? आप कह रहे इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इससे बड़ा जनता के पैसे बर्बाद जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? कोई आप पैसे लो, जेब में रख लो, उसका हिसाब नहीं दो। किसने बोला?
जनता ने आपको पैसा दिया, जनता उसका हिसाब मांग रही है, आपको देना चाहिए। और आपने जब पार्टी बनाई हर महीने में आपको हिसाब देंगे। जनता को दिक्कत नहीं आएगी, जनता के पैसे का हिसाब। अरे लोग वॉलंटियर्स मांग रहे हैं आपके, अपने वॉलंटियर्स मांग रहे हैं, पार्टी के वॉलंटियर्स मांग रहे हैं आपके। वेबसाइट में नहीं होगा, बैठे हुए हैं, बोलते हैं यही मैं बात कर रहा हूँ। कुछ प्रायोजित जो भी चीजें हैं हो रही है वो बहुत बढ़िया है। जो आपके पार्टी कैसे बदनाम हो इसकी साजिश शुरू आपकी पार्टी और आपके बने और आज तक राजनीति में अच्छे नहीं दिखे लोग। यही आरोप लगा के आए थे कि जो बाकी पार्टियां करती हैं हम वैसे नहीं करेंगे, हम इन सबसे अलग हैं। सही बात है, हम अलग हैं। पिछले एक साल का अगर ये हाल है तो उससे लगता है कि आपने आप जाइए तो हमारे लोगों से जो आम आदमी उससे मिलिए, उससे पूछिए, उससे जानिए। देखिए आम आदमी की जो छोटी छोटी समस्या है उसके लिए हमारे लोग लड़ रहे हैं, हमारे विधायक लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको बार बार छोटे छोटे मुद्दों को और बड़ा बना के और आम आदमी वेबसाइट बता रही है संदीप दुबे किसी से मिलने की क्या जरूरत है इसमें? आपकी वेबसाइट बता रही है। वेबसाइट तो अच्छी है, आपको पता चलता है, लेकिन ये दूसरे पार्टियों में तो कहीं है नहीं ना। आपने कहा ना, आपने वेबसाइट बनाई, जो भी व्यक्ति जो चाहे महीने से हिसाब नहीं दे रहे हो, फाइनेंशियल ईयर में हिसाब होता है ना। अरे आपको ये तो बताना लोगों को, एक एक दिन डे रूटीन में सारे लीडर जंतर मंतर में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार बताइए, सारा काम होगा। एक बार बताइए, शांति भूषण ने आपको 1 करोड़ रुपए दिया था? बताइए। ये तो शांति भूषण जी से पूछिए। नहीं, ये तो नहीं, अगर पार्टी में आया होगा तो बिल्कुल आया होगा, लेकिन ये शांति भूषण सर के बारे में शांति भूषण ने आपको 1 करोड़ रुपए दिया था? देखिए मुझे तो जानकारी नहीं, इस बारे में पार्टी के लोग बता सकेंगे, जो लोग देखते हैं वो लेखा जोखा था 1 करोड़। आरती जी आप कुछ कह रही थी? अरे पूरे दीपक जी पूरे मीडिया पे दिया था। शांति भूषण जी ने 1 करोड़ का चेक और पूरे मीडिया को दिखाते हुए दिया गया था। और शांति भूषण जी इतने डिसइल्यूजन्ड है, उन्होंने सोचा था जिस बेसिस पे ये आए हैं उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। आज 28,000 से ज्यादा आरटीआई, इन्हीं की पार्टी के ऊपर इन्हीं के कार्यकर्ता, दूर दूर से लोग जिन्होंने सोचा कि ये शायद बदलाव लाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा गुमराह किया। बदलाव क्या लाएंगे? ये तो पूरी तरह से अपने आप में एक दूसरे को निपटाने में और एक दूसरे के साथ बात करके आप लोगों ने आप लोगों ने कहा था, सुनिए अब सुन लीजिए आपकी देशभक्ति का प्रमाण। अभी महाबली दीपक जी मुझे यही शो रोकना पड़ेगा। शो बड़ा गर्मा गर्म है, मैं इसको आधे घंटे से बढ़ा सकता हूँ। गुमराह किए नहीं, देश की राजधानी में भारत माता की छाती पर बैठ के मोदी जी के नाक के नीचे कश्मीर विरोधी जो अपने जो कश्मीर को अलग करने वाले नेता और पाकिस्तान के लोग दिल्ली के अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे आपने क्या करा? आपने क्या करा? चलिए ये गर्मा गर्म बहस यूं ही चलती रहेगी, लेकिन अफसोस कि मुझे शो को यहीं बंद करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।